उन गोपियों ने जब शरद पूर्णिमा के पर्व पर भगवान के साथ नृत्य का अनुभव किया और प्रत्येक गोपी के साथ भगवान के अनेकों रूप हो गए। एक एक गोपी, सब गोपियों के अलग अलग कृष्ण हैं। आपके कृष्ण कुछ और हैं, हमारे कृष्ण कुछ और हैं, सब नृत्य कर रही हैं। तब उनके मन में आया अभिमान, और जब अभिमान आया, जैसे ही अभिमान आया वैसे ही भगवान फिर से अंतर्ध्यान हुए। अभिमान भगवान से दूर कर देता है, अहंकार भगवान से दूर कर देता है। अंतःकरण की सब वृत्तियां भगवान के आसपास ही घूमनी चाहिए, इतना समर्पण होना चाहिए। और जब भगवान अंतर्ध्यान हुए तब गोपियों को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने विलाप किया और गोपियों को आभास हुआ कि हमसे अपराध हो गया। इस अपराध के कारण गोपियों ने विरह में रोना प्रारंभ किया और वन में भगवान की प्रतीक्षा, भगवान की तलाश करना प्रारंभ किया। गोपियां कहती हैं, ब्रज की शोभा तो है ही, परंतु आपके प्राकट्य के कारण ब्रज की शोभा और बढ़ गई है। जब से आप यहाँ प्रकट हुए हैं तब से रमा, इंदिरा, लक्ष्मी नित्य यही निवास करती हैं। हे कन्हैया, हमसे त्रुटि हो गई है, जो अभिमान आया हमें क्षमा करो। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः, श्रयत इंदिरा स्वदत्र हि, दयित दृश्यता दीक्षुतावका, त्वयि धृता सव त्वां विचिन्व्यते, शरदुदासरे साधु जातस, सरसियोदर श्रीमोषादृशा, सुरतनाथ ते शुल्कदासिका, वरद विघ्नतो नेह किं वदः, विष जलाप्यया व्याल राक्षसा, वर्ष मारुता वैद्युतानला, वृषमयात्मजा विश्वतो भया, दृषभते वयं रक्षिता मोहो। शरद काल से स्वच्छ सरोवर के जल में खिले हुए कमल की लालिमा युक्त श्री मां ने शोभा को जिसने हर लिया है, ऐसे नेत्रों से जब आप हमें देखते हैं तो आपकी दृष्टि हमें बीध देती है, मानो हमारा वध करती है। ऐसे नेत्रों से जब आप हमें देखते हैं तो आपकी दृष्टि हमें बांध देती है। ऐसे नेत्रों से हमें देखना, क्या ये हमारा वध नहीं है? और यदि इस तरह मारना ही था तो उस वक्त हमारी क्यों रक्षा की? विष से, अग्नि से, जल से हमें क्यों बचाया? तभी हमें मार देना था। अब आपका वियोग हमें क्यों मार रहा है? हम जानती हैं आप केवल यशोदा के पुत्र नहीं हैं, आप महात्म ज्ञान। ये गोपियों को अब अनुभव हो रहा है कि वो परमात्मा ही है साक्षात। न खलु गोपिका नंदनो भवा, नखिल देहिना मंतरात्म
रखऊ देवा सात्वताम कुले। आप पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए गुप्त रूप से सात्वत कुल में प्रकट हुए हैं। भय को मिटाने वाले, संसार के भय से छुड़ाने वाले, कामना को देने वाले, आप कर सरोरुह हमारे मस्तिष्क पर पधारिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। कैसा है ये वरद हस्त? कामना को देने वाला। हमारे मन में है कामना। क्या कामना है? संसार को पाने की नहीं, बल्कि आपको ही पाने की। अब गोपियों का अहंकार, अब गोपियों का अभिमान चूर चूर होने जा रहा है। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिता निज जन स्मय ध्वंसना स्मिता। भज सखे भवा किंकरी स्मरो जलरुहानरम चारुदर्शया। हे ब्रजजनों के दुख को हरने वाले, दर्प और कंदर्प ये दो बड़े सर्प हैं। दर्प अभिमान है और कंदर्प काम है। भक्त में दोनों नहीं होने चाहिए, काम भी नहीं होना चाहिए, अभिमान भी नहीं होना चाहिए। लौकिक का काम यानी विषय वासना और दर्प अभिमान। जब दर्प आता है तो भक्त को भगवान से दूर करता है और भगवान हंसते हैं। सौंदर्य अभिमान हो गया गोपियों को कि कृष्ण हमें प्राप्त हो गए। भगवान को पाने का अभिमान भी भगवान से दूर कर देता है। इसलिए अहंकार से बचना चाहिए। अब गोपियां अपने आप को समर्पित करती हैं कि हम कोई सुंदर नहीं हैं, हम तो आपकी दासियां हैं, आपका भजन करती हैं। आप अपने मुख कमल का हे परमात्मा दर्शन कराइए, हमारी त्रुटियों को, हमारे अपराध को क्षमा करिए। प्रणत देहिना पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुम्नः कृन्धिरीक्षयम् तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्पसामः कविभिरीडितं कल्पसामः श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बार बार प्रार्थना की है गोपियों ने, बार बार क्षमा मांगी है, भगवान के चरण कमल की महिमा गाई है, भगवान के बड़े उलाहने किए हैं, बड़ी उलाहना दी है कि इस तरह रूठना ही था तो फिर हमें यहाँ बुलाया ही क्यों। अंत में भगवान ने गोपियों के प्रार्थना को स्वीकार किया। सब गोपियों के बीच में कन्हैया का प्राकट्य हुआ और वो समय आया जब भगवान ने समूचे ब्रह्मांड को दिव्य आनंद महारास प्रदान करने का समय निश्चित किया था। मध्य रात्रि का समय और शरद पूर्णिमा के प्रकाश में जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ प्रकट होता है और इस संसार को, इस धरती को अपनी विशेष विभूतियां प्रदान करता है, उस वक्त भगवान प्रकट हुए
प्रत्येक गोपी के पास अनेकों रूप में प्रकट होकर के भगवान ने महारास किया। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे दोनों हाथ उठा करके चरणों में बैठा के तार दे। तो गोरी घूंघट उघाड़ दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। गोरी घूंघट उघाड़ दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। सभी भावपूर्वक तालियां बजाइए और परमात्मा का स्मरण करिए। प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन, सब तुझे अर्पण प्यार संवरिया। सब तुझ साधन तन मन जीवन, सब तुझे अर्पण प्यार संवरिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महारास है, यही महारास है। कृष्ण कमल है, राधे सुवास है, यही महारास है, यही महारास है। इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है, यही महारास है, यही महारास है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। जय हो। भगवान ने ऐसी बंसी बजाई कि आज समूचे ब्रह्मांड का कण कण नृत्य कर रहा है। सब परमात्मा के मिलन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जय हो। बोलिए युगल सरकार की।
तेरे झूठे मुस्काते भोली राधा को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीति मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीति मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा पीर सहूंगी, दूंगी परीक्षा पीर सहूंगी। स्वर्गों के सुख भी मीठे न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महारास है, यही महारास है। तारों में नर्तन फूलों में उल्लास है, यही महारास है, यही महारास है। मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, यही महारास है, यही महारास है। आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है, यही महारास है, यही महारास है। महाराज 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 महाराज। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, दोनों हाथ ऊपर उठा करके बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरीके से भगवान ने सब गोपियों का उद्धार किया। ये गोपियां ही पूर्व जन्म की ऋषि सत्ताएं हैं जो भगवान को पाना चाहती थीं, और अब भगवान ने इन सब गोपियों को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया, दिव्य रास का आनंद प्रदान किया। इस प्रकार से भगवान ने अनेकों लीलाएं करते हुए समस्त भक्तों का कल्याण किया। इधर कंस ने कृष्ण दाऊ को, जो अब 11 वर्ष के हो गए हैं, अपने यहां बुलाना चाहता है, और अपने यहां बुला करके ऐसे तो इनका वध कर नहीं पाया, इसलिए अब अपने यहां बुला करके छल से इनको मारना चाहता है। कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी को निमित्त बना करके, अपना मुखिया बना करके, अपना प्रतिनिधि बना करके गोकुल भेजा। अक्रूर जी यहां आए। अक्रूर ने कहा आकर के कि कृष्ण और दाऊ को लेने मुझे भेजा गया है। ये मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, मैं गोकुल जाऊंगा। न जाने कन्हैया मुझे किस नाम से पुकारेंगे। वैसे संबंध की दृष्टि में तो वो उनके चाचा लगते हैं। कन्हैया जब मुझे चाचा कहेंगे तो मैं आनंद से भर जाऊंगा। मैं भगवान का चाचा लगता हूं। जीव को सम्मान की भूख है, पर भगवान भी सम्मान देने में कमी नहीं रखते। भगवान स्वयं अमानी हैं, पर वो सबको मान देने वाले हैं। कृष्ण और बलराम के दर्शन की लालसा लेकर और कंस की आज्ञा लेकर के
भावपूर्वक अक्रूर निकल पड़े। गोकुल पास आया, रज की ओर दृष्टि गई, ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि चिन्हों को देखा, भगवान के पदचिन्ह को देखा। कृष्ण के पदचिन्ह को रज में लेकर के अक्रूर जी ने अपने माथे पर धारण किया। तद दर्शनावाद विवृद्ध संभ्रमः प्रेम्णोरुध्वरो रोमा श्रुकलाकुलेक्षणः रथादवस्कन्द्य सते स्वचेष्टत प्रभोरमुन्यं घृरजांसयोः इति। आंख में आंसू हैं, रोमांच हो आया। यहाँ की धरती श्री कृष्ण के चरण रज से सुशोभित है। यहाँ तक तो मैं रथ पर बैठ करके आया, पर अब मैं रथ पर बैठकर नहीं बल्कि नंगे पांव वहां जाऊंगा और भगवान के दर्शन करूंगा। बड़े भक्त हैं भगवान के। भावपूर्वक कृष्ण, बलराम, नंद बाबा और यशोदा ने अक्रूर का स्वागत किया है। सबने उनको भोजन कराया, विश्राम कराया। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण हुआ। उन्होंने नंद बाबा से कहा, कंस के कहने पर मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूं। आज बहुत बड़ी विपत्ति का समय गोकुल में आने वाला है। अब तक गोकुल बहुत आनंद में था। अब तक वृंदावन में केवल हर्ष ही था, उल्लास ही था। नंद बाबा ने कहा कि वो मेरा बच्चा है, हम चाहेंगे तभी वो जाएगा। आज अक्रूर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कह दिया कि नंद जी, ये आपका पुत्र नहीं है। ये शब्द सुनते ही नंद बाबा की आंखों में मानो अग्नि के शोले दहक उठे। उन्होंने कहा, यदि आप हमारे अतिथि न होते, यदि परिचित न होते, तो मैं आपको धक्के मार करके निकाल देता। आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की? वो मेरा नहीं तो किसका पुत्र है? यशोदा ने बात सुनी। यशोदा मां भी आई और उन्होंने अक्रूर जी के प्रति अपनी निंदा, अपनी नाराजगी प्रकट की कि अक्रूर जी, हम आपको बहुत सम्मान देते हैं, पर आपने हमारे सम्मान के बदले ऐसा व्यवहार किया। कन्हैया मेरा ही लाल है। तब अक्रूर जी ने समझाया कि भाभी, भैया बात को समझिए। घटना ऐसी है, ये वसुदेव का पुत्र है, देवकी का पुत्र है, जो आपके आंगन में सुरक्षा की दृष्टि से भेजा गया था। सारी बातों को बताया। अब तो मां यशोदा, नंद बाबा विश्राम कर रहे कन्हैया को कक्ष से बाहर से देख रहे हैं और देख करके उनके आंखों में आंसुओं की धार बह रही है कि जिसे आज तक पाला पोसा बड़ा किया, जिसे अपने स्तन का दुग्ध पान कराया, बचपन से न जाने कितनी लीलाओं में हिस्सा बना, जो मेरे हाथों माखन खाता रहा, जो मुझे मैया मैया कह करके पुकारता रहा। नंद बाबा भी विचार करें कि मेरा कान्हा हमेशा बाबा बाबा कह करके हमारे आगे पीछे घूमता था, ये मेरा नहीं है। इस सत्य को मैं कैसे स्वीकार करूं? ये बड़े कष्ट की बात है। यशोदा तो सोचते सोचते अचेत हो गई। कब सुबह हुई, कब सूर्योदय हुआ, पता न चला। सवेरे भगवान उठे। भगवान ने अक्रूर जी को प्रणाम किया और कहा, कितना दुर्भाग्यशाली हूं मैं। लोग अपने माँ बाप के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पर मैं ही अपने माँ बाप के कारागृह में बंद होने का कारण हूं। और मेरी व्यवस्था देखिए, आज 11 वर्ष हो गए, अब तक मैं अपने माता पिता के न दर्शन कर सका, न उनको कारागृह से मुक्त करा सका। इन बातों को सुन करके आज यशोदा के मानो हृदय पर एक आघात लगा हो कि आज कन्हैया किसी और को अपनी मां कह रहा है, किसी और को अपना पिता कह रहा है। सब कन्हैया को पकड़ करके रोने लगे। भगवान के भी आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने आज कृष्ण पहली बार रोए हैं, उनके नेत्रों में आंसू हैं। ये आंसू इस बात के प्रमाण हैं कि नंद यशोदा का प्रेम कितना गहरा है।
सब तक ये खबर पहुंच गई कि अब कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। न जाने अब कब लौटेंगे, न जाने हमसे कब मिलेंगे। सारा गांव, सारे लोग, समस्त सखा, समस्त बाल बाल सब अपना अपना कार्य छोड़कर भगवान के पास आए। आज नंद के आंगन में बहुत भीड़ लगी है। सब कृष्ण को निहार रहे हैं। कृष्ण तैयार हैं, रथ सजा हुआ है। कृष्ण और बलराम दोनों साथ में जाने वाले हैं। इस बात की खबर गोपियों को भी पहुंची, पर समाज की मर्यादा, समाज की लाज ने उनको नजदीक आने पर विवश न आने पर विवश किया। वो गोपियां भी दूर से किसी झरोखे से कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। वो बार बार सब अपने अपने इष्ट, अपने अपने आराध्य को मना रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि कृष्ण को यह स्थान छोड़कर न जाना पड़े। मैया मोहे जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना। मैया मोहे अब जाने जाने दो मोहे मथुरा जाना। मैया मोहे जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना। मैया मोहे जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना। प्यार दुलार से पालने वाली, प्यार दुलार से पालने वाली, अपने लाल को मत बिसराना, मत बिसराना। छोड़ न जाना। जाने दे मोहे मथुरा जाना, जाने दे मोहे मथुरा जाना। हाथ जोड़ करके कृष्ण भगवान सब माताओं से, सब गोकुलवासियों से, सबसे प्रार्थना करते हैं, सबसे निवेदन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। सबकी आंखों में आंसू है। मेरे सब अपराध ओ मैया हंस के क्षमा सदा तूने किए हैं, हंस के क्षमा सदा तूने किए हैं। प्यार ही प्यार दिया है तूने, दुख ही दुख तो है मैंने दिए हैं, दुख ही दुख तो है मैंने दिए हैं। बाबा तुम वट वृक्ष की छैया, जिसके तले मैंने
ठिकाना। बाबा अब जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना, जाने दो मोहे मथुरा जाना। गांव की जितनी भी स्त्रियां हैं सब लाला की माता हैं। सब में अपनी माँ को ही देखा है, सबके हाथ से भोजन किया है। आज सब माताओं को ऐसा लग रहा है जैसे उनका अपना बच्चा उन्हें छोड़ करके जा रहा है। सब बहुत दुखी हैं, सब पर ऐसा कष्ट आन पड़ा है कि भगवान भी उस कष्ट को दूर नहीं कर पाते। हर आंगन मेरी एक माँ है, सबके संग हैं जन्मों के नाते, सबके संग हैं जन्मों के नाते। सांची कहूँ मन बहुत व्यथित है, इस नगरी से जाते जाते, इस नगरी से जाते जाते। मिलना बिछड़ना संजोग की बातें, पर नहीं टूटेगा नेह पुराना। माता हूँ अब जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना, जाने दो मोहे मथुरा जाना। बाल सखा तुम प्राण सखा हो, तुम संग क्या क्या खेल रचाए, तुम संग क्या क्या खेल रचाए। माखन लूटा मटकी फोड़ी, जमुना तट पर चीर चुराए, जमुना तट पर चीर लुटाए। गोपी जन से प्रेम जो पाया, गोपी जन से प्रेम जो पाया, कठिन है उसका मोल चुकाना। होकारा हमें छोड़ न जाना, श्याम सखा हमें छोड़ न जाना। धर्मोत्थान और साधु की रक्षा, भूदेवी का भार मिटाना। हो मैया मोहे जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना, 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 जाने दो मोहे मथुरा